Recording in progress. होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए सॉल्व, आए सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया क्या होमवर्क के क्वेश्चंस में? बोलो, कुछ इशू आया, कुछ ये स्टेप नहीं आया, वो स्टेप नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ क्या? इजी थे क्वेश्चंस होमवर्क के, बहुत इजी थे, था नहीं उसमें इतना। यस, कुछ डाउट हो तो बोलो, डिस्कस करते हैं अपन अभी। देन वी विल, अगर कोई डाउट नहीं है तो विल मूव अहेड। यस, एनी डाउट टू एनीवन? का कोई डाउट नहीं है? जाओ फिर मैं आगे। यस, चलो अब उसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अपन देखने वाले हैं। व्हाट वाज दैट? ए इज, बी इज, सी इज, और यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब उन्होंने n के फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है। n इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पहले भी बताया था, है ना? n इज व्हाट? बेसिकली n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या प्रूव करने को बोला है? देखो 8th में, सॉरी 7th, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। ये प्रूव करने को बोला है उन्होंने, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट आई विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट? a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। सो लेट्स फाइंड आउट। a यूनियन b मतलब दोनों का कंबाइन, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? a के भी सारे एलिमेंट्स, b के भी सारे एलिमेंट्स। व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? a और b के कॉमन एलिमेंट्स 3 4 3 4, कॉमन एलिमेंट्स आ गए, है ना? सो n ऑफ a यूनियन b कितना हुआ? n ऑफ a यूनियन b, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? n ऑफ a यूनियन b मतलब काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं, है ना? You just have to count. How many elements? 6 elements. n of a intersection b, how many elements? 2 elements. Okay, n of a union b is what? 6 elements. n of a intersection b, 2 elements. Got it? Now आगे बढ़ते हैं। अब अपन LHS लेते हैं। LHS क्या है? n of a union b कितना आया? 6। n of a union b कितना है? 6। RHS क्या है? n of a plus n of b minus n of a intersection b. So n of a कितना है? How much is n of a? How much is n of a? Check it out. यहाँ पे n of a कितना हो गया? 4 एलिमेंट्स, so n of a is 4, ठीक है? n of b कितना है? Again n of b में भी 4 एलिमेंट्स है, so 4। सब्स्टिट्यूट करो, n of a is 4, n of b is 4, a intersection b is 2, so this is how much? This is 8 minus 2, 6। so मिल गया LHS equal to RHS, है ना? मिल गया ना? LHS equal to RHS, therefore n of a union b is equal to n of a, n of b, n of a intersection b। लिखो फटाफट, चलो फास्ट।
वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे अब यहाँ। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, मतलब भले ही मार्केट से बाय नहीं किया हो लेकिन एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो भी होनी चाहिए, बिकॉज अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे होता है ना, पूरा क्वेश्चन हम लिख नहीं पाते, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम ना। सो कीप टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, अगर हार्ड कॉपी होगी तो बहुत अच्छा है। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। चलो ठीक है, बिफोर वर्ड प्रॉब्लम्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली इसीलिए तो अपन उसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। एन ऑफ एक्स इज 50, यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ ए इज 35, एन ऑफ बी इज 20, a dash intersection b dash is 5, and we need to find out first n of a union b, second n of a intersection b, third n of a dash union b, and fourth n of a intersection b dash. Now how to find this? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कल मैंने तुम लोगों को ना एक लॉ बताया था विच वाज डी मॉर्गन्स लॉ। कल मैंने तुम लोगों को एक लॉ बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो क्या था वो लॉ बताओ? एन ऑफ ए, सॉरी एन नहीं लेते, ए यूनियन बी डैश इज व्हाट? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, A intersection B dash is what? A dash union B dash. ये लॉ थे, इसको अपन क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, दिस इज व्हाट? डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ अपन यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है? कैसे यूज करेंगे देखो, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? ए यूनियन बी होल डैश, सही बात है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है। अब इसका क्या करें? देखो ध्यान दो अच्छे से। कभी भी कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे कि मान के चलो ये ए सेट है तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। दिस इज ए, बाहर वाला पार्ट क्या होगा? ए डैश होगा। तो अगर तुम्हें किसी ने पूछा
व्हाट इज एन ऑफ ए डैश? तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे तुम? एन ऑफ ए डैश अगर तुमने पूछा, क्या लिखोगे? ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को हटा दिया, पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को हटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश मिल जाएगा। सही बात है। सो यूनिवर्सल सेट एन ऑफ एक्स, उसमें से अगर ए को हटाया तो हमें क्या मिलेगा? ए डैश मिलेगा। ओके, तो वैसे ही पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैंने ए यूनियन बी को हटाया तो मुझे मिल जाएगा ए यूनियन बी डैश। ओके, सेम अप्लाइज फॉर ए यूनियन बी डैश ऑल्सो। सो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी डैश। गॉट इट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन. What is this 5? 50. ओके, शिफ्ट करो 45. पहला ए यूनियन बी तो हम मिल गया. Now what is my first question? My first question is to find out A intersection B. Now apply formula. कौन सा? चलो, and tell me the answer. टेन. 10 आ रहा है. गुड. चलो, कैसे करेंगे? Look at this. N of A union B is 45. N of A is how much? 35. B is how much? 20. And N of A intersection B, we don't know. कितना आया फिर ये? Okay, so N of A intersection B is 10. Got it? अब क्या ढूंढना है हमें? Okay, N of A dash union B dash. एक्चुअली करेक्शन करो, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लो. इट शुड बी, अच्छा ओके, मैंने ही गलत लिखा शायद. इवन आई wrote it wrongly. Okay, look at the Venn diagram first. A dash. A dash मतलब क्या हो गया? A को छोड़ के. B. Where is B? अब जो ब्लैक कलर का शेडेड रीजन है और जो रेड कलर का शेडेड रीजन है, हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन. क्या बोला मैंने? जो ब्लैक कलर का शेडेड रीजन है और जो रेड कलर का शेडेड रीजन है, हमें चाहिए उसका इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट. तो क्या मिल गया फिर कॉमन पार्ट?
दिस इज व्हाट, ओनली बी। सही बात है ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, फिर से एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो, ये है तुम्हारा ए सेट, ये है तुम्हारा बी सेट, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। व्हेन यू से ए डैश, व्हेन यू से ए डैश, व्हाट इज द रीजन, आउटसाइड वाला रीजन। करेक्ट। व्हेन यू से बी, व्हाट इज दिस, ये पूरा रीजन। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो ये रीजन कॉमन है ना। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज ओनली बी, है ना। दिस रीजन इज व्हाट, ओनली बी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पूरे बी में से, पूरे बी में से इस इंटरसेक्शन को हटा दो। सही बात है ना। क्या बोला मैंने, ये पूरा जो बी है, ये पूरा बी जो है, कर्सर दिख रहा है तुम्हें, पूरे बी में से इंटरसेक्शन को हटा दो, यू विल गेट ओनली बी, है ना। सो हमें अभी ऑब्जर्वेशन से समझ में आना चाहिए, व्हेन दे से ए डैश बी, दैट मींस ओनली बी। ओके, सो एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। हाउ मच इज एन ऑफ बी, 20। हाउ मच इज इंटरसेक्शन, 10। कितना आया, 10। On these same lines, you tell me what will be the next answer. वेन डायग्राम बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या होगा, बी नहीं चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो कैसे लिखोगे, ओनली ए कैसे लिखोगे, ओके। सो एन ऑफ ए कितना है, 35। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 10। कितना हो गया ये, 25। दैट्स इट, ओके, इजी। डन, ओके। चले आगे, एवरीवन, यस, अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगी, टाइम जाएगा उसमें। टोटल स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CT।
Okay, M is a set of students failed in MHTCT. 40 failed in AIEEE. 40 in AIEEE. 40 in IIT entrance. 20 failed in both MHTCT and AIEEE. 17 AIEEE and IIT. 15 MHTCT and IIT. 5 failed in all three. Okay. Find how many students didn't fail in any exam and failed in AIEEE or IIT. ओके, चलो अपन पहले मेंशन करेंगे M is what? Set of students failed A is set of students failed in AIEEE. लिखने के लिए टाइम दूंगी मैं, अभी लिखना है, ठीक है? Then I ओके, चलो अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना टेक दी हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओके, अपन वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो, वी नीड टू फाइंड आउट दी टू थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट? स्टूडेंट्स फेल्ड who didn't fail in any exam, who didn't fail in any exam, and students who failed in AIEEE or IIT. Okay, now M is set of students failed in MHTCT, A is set of students failed in AIEEE, and I is set of students who failed in IIT. Okay, so N of M is 35. Listen to this carefully. N of M is 35. इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा जो है ना, this complete circle, this represents how much? 35. Okay, ये पूरा सर्कल जो है, that represents what? 35. N of A 40 बोला है उन्होंने। N of A 40 का मतलब है ये पूरा जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल,
दिस इज 40. ठीक है, एन ऑफ आई कितना बोला है 40 ना, सो एन ऑफ आई 40 मीन्स ये पूरा सर्कल. कितना है ये 40. ओके, अब मिडिल रीजन. ये कितना है टोटल, तीनों का 5, तीनों का कॉमन 5 है ना. एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन आई, मिडिल जो है वो 5. अब एम एंड ए कितना है 20. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एम ए 20 मतलब कौन सा रीजन 20 पता है, ये वाला रीजन जो है ना, ये पूरा. ये 20 है. पिंक दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो है ना, ये 20 है. तो 20 में से अगर 5 मैंने सब्ट्रैक्ट किए, पूरा 20 है ना ये पिंक, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला रीजन मिल जाएगा 15. ओके, ऊपर वाला रीजन मुझे मिल जाएगा 15. अब वैसे ही ए और आई के बारे में देखो. ओके, लेट्स लुक एट दिस. ए और आई के बारे में देखो, ये जो रीजन है ना ए और आई का कॉमन, कितना है वो 17. उसमें से 5 गए, कितना बचा 12. तो ये कितना हुआ 12, इसके ऊपर वाला. ओके, वैसे एम एंड आई, एम इंटरसेक्शन आई, देखो ये कितना है, ये 15. 5 गया, इसके ऊपर वाला कितना हो गया 10. ऑलराइट, अब ध्यान दो, अब ये पूरा 35 है, पूरा ब्लैक कलर का सर्कल 35 है पूरा. उसमें से मुझे सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, तो कैसे मिलेगा हमें, 35 माइनस 15 20 माइनस 5 15 माइनस 10 5. ओके, सो वो रीजन कितना मिला हमें 5. ये पूरा कितना है 40, दिस कंप्लीट थिंग इज 40. 40 में से 15 गया, 25 बचा. 25 में से 5 गया, 20 बचा. 20 में से 12 गया, 8. सो ओनली ए वाला रीजन कितना हो गया 8. पूरा रेड कलर कितना है 40. 40 में से 10 गया 30. 30 में से 5 गया 25. 25 में से 12 गया 30. सो ओनली आई, ओनली एम, ओनली ए, ये सब क्या हो गए 30. यूनिवर्सल सेट कितना है अपना, यूनिवर्सल सेट इज दिस ना, कितना है एन ऑफ एक्स. हमें क्या ढूंढना है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिडंट फेल इन एनी एग्जाम, मतलब ये रीजन ढूंढना है. डिडंट फेल इन एनी एग्जाम, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हो इज इक्वल टू टोटल यूनिवर्सल सेट में से अपन ये पूरा रीजन माइनस करेंगे, है ना. तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा. सो एन ऑफ एक्स माइनस, पूरा रीजन माइनस करो, एम यूनियन ए यूनियन आई.
ओके, एम यूनियन ए यूनियन आई। अब आप अभी एक नया फॉर्मूला बताती हूँ मैं तुम्हें। तीन सेट्स होते हैं तो क्या होता है, दो सेट्स का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है ना। ए एन ऑफ ए, चलो अलग कलर के पेन से लिखते हैं बस। एन ऑफ ए यूनियन बी, यू नो व्हाट इज दैट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हें पता है। अब अगर ऐसा फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या आता है एक्सप्रेशन में, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फॉर दिस ये है तुम्हारा फॉर्मूला तीन सेट्स के लिए। ओके, सो वो फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलो लेट्स अप्लाई। ओके, नाउ n of x is how much, 200. n of m is how much, 35. n of a is, n of I is m intersection I 15, I intersection a 17, m intersection a 20, m intersection a intersection I 5. वन जीरो फाइव कितना आता है ये, दिस इज 105 राइट, 80 ना, नहीं सॉरी 80 मतलब कितना हो गया, 115 हो गया ये। 115 माइनस 15, 100, 100 माइनस फिर से 15 कितना हो गया, 85, 85 माइनस 17, इट इज 85 minus 70, 68. So this is how much, 132. So students who didn't fail in any exam is what, 132. Okay. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, और आईआईटी जब और सिचुएशन आता है ना तो वो यूनियन होता है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु failed in AIEEE और IIT. So AIEEE और IIT, ओके, ये उनका कहना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, N of A यूनियन I. ओके, तो चेक करो N of A यूनियन I कितना आता है। तुम डायरेक्टली वेन डायग्राम से भी आंसर बता सकते हो। देखो N of A मतलब ब्लू कलर का सर्कल, N of I मतलब रेड कलर का सर्कल, सारे नंबर को ऐड कर दो। 15, 8, 5, 12, 10 and 13, कितना हो गया ये, 28, 40, 50, 63, डन। ओके, चलो राइट इट डाउन फास्ट, फटाफट लिखो। नाइन 15 के बाद है ना, मेरे मैसेज का वेट किया करो, 9:15 के बाद नहीं, कभी भी आ सकता है ऐसा। क्यों, क्योंकि हुआ ये है ना कि तुम्हारे पहले सीए फाउंडेशन का बैच रहता है, तो उनका कभी कभी एक्सटेंड हुआ तो कभी कभी 9:20 हो जाता।
चलो लिखो फटाफट। ओके, चले आगे। एवरीवन नोट इट डाउन, डायग्राम वगैरह अच्छे से ड्रॉ करो, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से लिखो। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कहीं पे कुछ डाउट हो तो बताओ। बोलते नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल बात नहीं करती है। न्यू है ना अभी तुम लोग, इस वजह से बात नहीं करते हो। बोला करो जरा, बोला करो, बातें क्या करो। समझ में आता है फिर तुम्हें कितना समझ रहा है ना। चलो नेक्स्ट। ये सिंपल है। अपन 10th क्वेश्चन पहले करते हैं, बाद में बाकी ये करते हैं। ठीक है, विल डू 10th क्वेश्चन फर्स्ट। There are 260 persons with skin disorder. So universal set. With कितने हैं वो? 260. 150 had been exposed to chemical A. So n of A कितना दिया हुआ है? 150. 74 to chemical B. Set of people exposed to कितने वो? 74. A और both ना, both chemical A and B.
So A, both chemical A and B, A and B मतलब intersection है ना, and both ये words क्या represent करते हैं, intersection. कितने है वो, 36. Find number of persons exposed to chemical A but not chemical B. Exposed to chemical A but not chemical B. Chemical B but not chemical A. Chemical A और B. ओके चलो, अब मैं छोटा सा हिंट देती हूँ तुम लोगों को. यू विल बी ट्राइंग. नंबर ऑफ पीपल exposed to chemical A but not chemical B is equal to A intersection B dash. Chemical A but not chemical B. Good. Good, good, good. चलो सब लोग ट्राई करो फटाफट. बस अपनी साक्षी आंसर करती है, बाकी किसी की आवाज नहीं आती. राशि की भी आती है आवाज कभी कभी, अभी बंद हो गई, पहले 2-3 लेक्चर्स में आई थी. Okay, so what is this? N of A minus N of A intersection B. What is N of A? 1. And what is N of A intersection B? They have given to you 36. So it's simple. 114. Okay. So first का आंसर आ गया. Second. Number of people exposed to chemical B but not chemical A. चलो ट्राई करो फास्ट. Okay. Exposed to chemical B but not chemical A मतलब A dash. B intersection A dash. तो क्या होगा, हमें B चाहिए, B में से उस इंटरसेक्शन को हटा दो, है ना. B intersection A dash not chemical A ना, so A dash. B intersection A dash मतलब B में से उस इंटरसेक्शन को हटा दो. ठीक है. So what it is, N of B is what, 74. And A intersection B is what, 36. All right. Now we need to find out chemical A or chemical B. I will write it here. Okay. Number of people exposed to chemical A or chemical B. बताएगा कोई? Can you tell me? A union B. Very good. और है ना,
सो इट्स ए यूनियन बी. बताओ आंसर. वेरी गुड. अपना रेगुलर फॉर्मूला n ऑफ a प्लस n ऑफ b minus n of a intersection b. What is n of a? It is 150. What is n of b? 74 and 36. कितना आता है? 188 आता है पक्का? Yes, ma'am. Okay, so this is your complete answer. यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी अपन को वेन डायग्राम की. ओके यहाँ पे वेन डायग्राम और बनाना भी है वेन डायग्राम, तो चलो बनाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी. ठीक है, लेट्स फॉर्म दी वेन डायग्राम. ये A है, ये B है, इंटरसेक्शन 36. एन ऑफ ए कितना दिया है? 150. मतलब ये पूरा कितना है? ये पूरा पूरा कितना है? 150. 150 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है? 114 है ना. 114 मतलब क्या हो गया? ओनली ए मतलब इट इज पीपल एक्सपोज टू ए बट नॉट बी, है ना. अब एन ऑफ बी कितना है टोटल? एन ऑफ बी 74 है ना. 74 में से तुम लोग 36 को सब्ट्रैक्ट करो. 74 में से अगर 36 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आता है? 38. ये क्या हो गया? ओनली बी, है ना. दिस इज व्हाट? ओनली बी. एंड यूनियन ढूंढना है तो 114, 36, 38 को ऐड कर दो, तुम्हें 188 ही मिलेगा फिर से. ओके, सो दिस इज दी वे. Done? Yes, ma'am. Okay. So I hope you are clear with formula and Venn diagram. चलो अब थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस करते हैं. Let's do question number 11. A is given to you. I need to find out, write the set of all possible subsets. सारे सबसेट्स को जब अपन एक सेट में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? सारे वेरी गुड. सारे सबसेट्स को जब अपन एक सेट में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है, राइट. वेरी गुड, नाइस. सो P ऑफ A रख दो. एम्प्टी सेट आया 1 2 ओके. कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. 80 आने चाहिए. 2:3. 2:3 becomes 8. Got it? चलो नोट कर लो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 12 में हम कुछ ब्रैकेट्स का मीनिंग समझेंगे. क्या बोला उन्होंने? राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स. राइट राइट intervals in
set builder form. Now look at this. First interval -3 to 0. तो कैसे लिखोगे फिर इस सेट को? x such that x belongs to real number. सब कुछ रियल नंबर्स ले लो, कि सभी जगह पे रियल नंबर्स ले लो. अब राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है पता है? राउंड ब्रैकेट का मीनिंग होता है जो एंड वाले नंबर्स होते हैं ना, उनको अपन इंक्लूड नहीं करते. राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? एंड नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड. सो कैसे होगा ये? ग्रेटर देन -3 लेस देन 0. So end numbers are not included. Okay. Next. 6 से लेके 12 तक. इसका मीनिंग क्या होता है? एंड नंबर्स आर इंक्लूडेड. स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब वो एंड इंक्लूड हुआ है. तो क्या होगा? x such that x belongs to real numbers. So included मतलब x is greater than or equal to, less than or equal to. So 6 and 12 are included. Okay, 6 and 12 are what? Included. 6,12 box. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? कौन बताएगा मुझे? X belongs to real number. X is then हाँ, मुझे बस इतना बताओ, कौन इंक्लूडेड होगा, कौन एक्सक्लूडेड होगा? 12 is not included. 12 is included. 12 is included, 6 is not included, है ना? So greater than 6, less than or equal to 12. Included मतलब equal to लिखते फिर अपन. ओके, डी में बताओ कौन इंक्लूडेड कौन एक्सक्लूडेड? 23 is included. 5 is not included. Very good. So how it will be? X such that x belongs to real numbers. So x is greater than or equal to -23 and less than 5. So -23 is included, 5 is excluded. All right. So this is your final answer. Got it? Okay. So लिख लो फटाफट. अब भी लिखो पढ़ाते वक्त, so that वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा.